नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल टेक्निकल एरर होने के कारण क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। यदि पूरी हो जाती तो अपन कल की क्लास के अंदर पशु मेले कंप्लीट कर लिए होते। तो कुछ ना टेक्निकल चीजें हैं, हो जाता है कभी कभी। और हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में कि जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अब देखा था कल की क्लास में अपन ने कि जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर दो प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। अब वो दो प्रकार के मेले कौन कौन से थे इसके बारे में देखा था। एक तो था धार्मिक मेला। कौन सा? एक धार्मिक मेला और दूसरा था पशु मेला। अब सर्वाधिक धार्मिक मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं? सर्वाधिक धार्मिक मेले डूंगरपुर के अंदर आयोजित होते हैं। और दूसरा देखा था पशु मेला। अब सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं? तो आपको बताना है कि नागौर के अंदर सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं साहब। फिर हम बात करें आगे कि और कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं अपने राजस्थान के अंदर, इनके बारे में हम अध्ययन करें ना साथियों। तो कल की क्लास में अपन ने देखा था कि देखो मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में, कि जो मल्लीनाथ पशु मेला है इसके बारे में देखा कि कहाँ पर आयोजित होता है। यह आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। और कौन सी नदी के तट पर आयोजित होता है? कौन सी नदी थी? लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है। अब कब से कब तक आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 दिन तक, है ना। यानी कितने दिन आयोजित होगा? ये 15 दिन तक आयोजित होगा साथियों। कितने दिन आयोजित हुआ? 15 दिन आयोजित होता है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। जो अपना राजस्थान है, प्यारा जा राजस्थान है, इसके बारे में देखें तो राजस्थान का सबसे सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है साहब कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला। और थार पार कर वह कांकरेज नस्ल हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है? थार पार कर और कांकरेज की नस्ल है उसके लिए प्रसिद्ध है साहब। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे भाई साहब? बाड़मेर के अंदर है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद के अंदर हमने एक मेले के ऊपर थोड़ा अध्ययन किया था, वीर तेजा पशु मेला। कौन सा मेला है भाई साहब? वीर तेजा पशु मेला। अब देखो वीर तेजा पशु मेले के बारे में कल की क्लास में हमने देखा था कि कहाँ पे आयोजित होता है? परबतसर नागौर के अंदर। कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल एकम से 10 तक। कब? भाद्रपद शुक्ल एकम से 10 तक ये आयोजित होता है साहब। फिर हम आगे बात करें किसके बारे में? वीर तेजा पशु मेले के बारे में कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो अभी अपन ने देखा था मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में, कांकरेज और थार पारकर नस्ल हेतु प्रसिद्ध है ना। अब लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वीर तेजा पशु मेला है ये कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। देखो एक नस्ल है कौन सी? नागौरी बैलों की नस्ल, है ना। कौन सी नस्ल है भाई साहब? नागौरी बैलों की नस्ल। अरे सुना होगा ना आपने नागौरी बैल के बारे में। तो आप यदि गांव से हो, गांव से हो तो भी सुना होगा, शहर से हो तब भी सुना होगा। सबसे अच्छी नस्ल होती है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नस्ल कौन सी होती है? नागौरी बैल होते हैं। कौन से बैल होते हैं? नागौरी बैल होते हैं साहब। खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी। किसके लिए? खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन से बैल है? नागौरी बैल है। अरे अभी तो खेती क्या है, ट्रैक्टर से करने लग गए। लेकिन पहले के समय की बात करें अपन तो पहले बैलों के द्वारा खेती की जाती थी। यानी खेतों के अंदर हल निकालते हैं, कूली निकालते हैं, उनकी जुताई की जाती है ना खेतों की, वो किनसे की जाती थी? पहले बैलों से की जाती थी। किससे? बैलों से। अब इसके लिए खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी बैल कौन से होते थे? नागौरी बैल। कौन से? नागौरी बैल। अरे अभी आप देखते हो ना कि महिंद्रा ट्रैक्टर अच्छा आता है, या कौन सा अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टर आते हैं उनका नाम पता नहीं है, लेकिन महिंद्रा आता है, सोनालिका आता है, जॉन डियर आता है, इन प्रकार के ट्रैक्टर आते हैं। तो उसके लिए जैसे किसी का मानना यह होता है कि जो महिंद्रा ट्रैक्टर होता है खेती के लिए अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से पहले के समय के ये क्या थे? ट्रैक्टर थे साहब। क्या थे? ट्रैक्टर थे। यानी नागौरी बैल सर्वाधिक उपयोगी थे खेती के लिए। अब जो वीर तेजा पशु मेला है ना, इसके अंदर क्या होता है? पशु मेले के अंदर जो नागौरी बैल होते हैं इनका क्रय विक्रय किया जाता है। यानी इनके क्रय विक्रय हेतु
प्रसिद्ध है साहब। किनके लिए? नागौरी बैलों के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। नागौरी बैलों के क्रय विक्रय हेतु, क्रय विक्रय हेतु, क्रय विक्रय क्या होता है? यानी जो नागौरी बैल है इनके मालिक आ जाते हैं, जिनको लेना होता है वो ले लेता है, और जिनको बैलों को बेचना होता है वह बेच देता है साहब। अब फिर आगे बात करते हैं साहब अपन किसके बारे में? वीर तेजा पशु मेले के बारे में। अब ये वीर तेजा पशु मेला ने आय की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आय की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है साहब। कौन सा? बिल्कुल साहब, वीर तेजा पशु मेला। यानी जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का आय की दृष्टि से या राजस्व की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा पशु मेला है साहब। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। अब ये वीर तेजा पशु मेला है ना, ये इसके बात करें, ये पहले कहाँ पर आयोजित होता था? एक सुरसरा है साहब। कहाँ पर? सुरसरा। अब ये सुरसरा कहाँ पर है? ये है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? सुरसरा अजमेर के अंदर है। पहले तो यहाँ पर आयोजित होता था, लेकिन क्या है, किशनगढ़ का शासक था साहब। किशनगढ़, ये भी अजमेर के अंदर है किशनगढ़, और किशनगढ़ का शासक था सुख सिंह। कौन था? सुख सिंह किशनगढ़ का शासक था। अब सुख सिंह के शासन काल के अंदर जो वीर तेजा पशु मेला है, इसको क्या करते हैं? सुरसरा अजमेर से स्थानांतरित कर देते हैं, और सुरसरा से स्थानांतरित करके परबतसर नागौर के अंदर ले जाते हैं साहब। कहाँ पे ले जाते हैं? परबतसर नागौर के अंदर ले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? बिल्कुल साहब, किसके बारे में ध्यान रखना है? वीर तेजा पशु मेले के बारे में। कि वीर तेजा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है साहब, है ना। फिर हम आगे बात करें अगले पशु मेले के बारे में। अगला पशु मेला है कौन सा? रामदेव पशु मेला। कौन सा? रामदेव पशु मेला। अब यहां से आप सर्वाधिक कंफ्यूज होंगे, कौन सा पशु मेला? रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला। अब ये रामदेव पशु मेला है ना भाई साहब, कौन सा मेला? रामदेव पशु मेला। ये कहां पर आयोजित होता है? बताओ साहब। रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित है? नहीं, ये यहाँ पर आयोजित नहीं होता। रूणीजा जैसलमेर के अंदर आयोजित नहीं होता। वहां पर तो बाबा रामदेव जी का धार्मिक मेला लगता है ना। इसके बारे में पूछा है, रामदेव पशु मेले के बारे में पूछा है साहब। किसके बारे में? रामदेव पशु मेले के बारे में। तो बताओ भाई साहब, रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जब तक मैं और रामदेव पशु मेले के बारे में जानकारी बता देता हूँ आपको, कि जो रामदेव पशु मेला है ना, ये माघ माह के अंदर आयोजित होता है। कहाँ में? कौन से माह में? माघ माह के अंदर। अब माघ माह के अंदर ये आयोजित होता है ना साथियों, तो कब होता है? ये होता है माघ शुक्ल एकम से लेकर, कब? माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक। कब तक? माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक ये पशु मेला आयोजित होता है। और इसको क्या कहा जाता है? जो रामदेव पशु मेला है, इसको मसाला मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसाला मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? मसाला मेला साहब। मसाला मेला कहा जाता है। मसाला मेला कहा जाता है। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है साहब। अब मसाला मेला कहा जाता है। अब जल्दी से बता दो साहब इसके बारे में कि कहाँ पर आयोजित होता है। चलो मैं बता दूं, एक स्थान है साहब मानासर। कौन सा? मानासर। अरे मानासर कहाँ पर है? कहाँ पे है मानासर? हाँ, मानासर कहाँ पे है? ये नागौर के अंदर है साहब। कौन कहाँ पर है? नागौर के अंदर। देखा था न अपने के सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो होते हैं कहाँ पे? नागौर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? रामदेव पशु मेले के बारे में। कब आयोजित होता है? कहाँ आयोजित होता है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अगले मेले के बारे में बात करें, एक मेला लगता है बलदेव राम मिर्दा पशु मेला। कौन सा? बलदेव राम पशु मेला। बलदेव राम मिर्दा पशु मेला साहब। पशु मेला। अब बलदेव राम मिर्दा पशु मेला है साहब, ये भी कहां पर आयोजित होता है? ये आयोजित होता है मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। कहां पे? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी। और भाई साहब मेड़ता सिटी कहां पे है? ये भी नागौर के अंदर है। यानी अपन यदि किसी को कोई मेले के बारे में पता नहीं कि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मैं बता दूं आपको, यदि ऑप्शन के अंदर
नागौर दे रखा है ना, तो आप वहां पर नागौर सही कर देना, क्योंकि सर्वाधिक पशु मेला नागौर के अंदर ही आयोजित। आपको पता नहीं है तब की बात कर रहा हूं मैं ना, और उसी के अंदर करना है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि नेगेटिव मार्किंग है ना साथियों, उसके अंदर नहीं करना है आपको। आप कर दो कि विष्णु सर ने बोला था कि नागौर दिख जाए तो नागौर कर देना है, नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो ना, उसके अंदर करना है आपको, यदि आंसर नहीं आ रहा है तो। नहीं तो आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो नागौर चेप देना। तो फिर आगे बात करते हैं साहब बलदेव राम मिर्जा पशु मेले के बारे में, कि जो बलदेव राम मिर्जा पशु मेला है, ये मेड़ता सिटी के अंदर तो आयोजित होता है, लेकिन कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक। कब? चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक। क्लियर है? यहाँ तक सीधा पूछा जाएगा इनसे ना। फिर अगले पशु मेले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और अगला पशु मेला है जसवंत पशु मेला। कौन सा? जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला। अब भाई साहब जसवंत पशु मेला ये भी कहां पर आयोजित होता है? यह आयोजित होता है भरतपुर के अंदर। कहां पे आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर आयोजित होता है साहब। और कब आयोजित होता है? यह आश्विन शुक्ल पंचम से लेकर 14 तक, है ना। आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल पंचम से लेकर 14 तक आयोजित होता है साहब। कौन सा? जसवंत पशु मेला। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर साहब। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो भरतपुर के अंदर आयोजित होता है, तो वहां पे देखो अपन सीमा रेखा की बात करें तो किससे लगती है? हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए। हरियाणवी, हरियाणा वाला क्षेत्र आ गया ना वो, हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध। नस्ल हेतु प्रसिद्ध है साहब। किसकी, कौन सी नस्ल हेतु प्रसिद्ध है? हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? जसवंत पशु मेला। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हरियाणवी पशु मेला कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है भाई साहब कौन सी फसल के लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। एक पशु मेला है, कौन सा? बसंती पशु मेला। कौन सा? बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला। अब बसंती पशु मेला है भाई साहब। बसंती पशु मेला कब कहाँ पे आयोजित होता है? यह आयोजित होता है भाई साहब कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। कहाँ पे होता है? भरतपुर के अंदर आयोजित होता है साहब। कौन सा? बसंती पशु मेला भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। सीधा याद रखना है ये क्वेश्चन, यहाँ से यही पूछा जाता है कि बसंती पशु मेला कहाँ है आयोजित होता है, तो यह भरतपुर के अंदर आयोजित होता है साहब। एक पशु मेला आयोजित होता है गोगा मेड़ी पशु मेला। कौन सा? गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी पशु मेला साहब। अब ये गोगा मेड़ी पशु मेला है ना साहब, ये हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित होता है। कौन सा? गोगा मेड़ी पशु मेला। और कब आयोजित होता है? ये होता है साहब कौन से माह के अंदर? सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक। कब से कब? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक आयोजित होता है। श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। भाद्रपद पूर्णिमा तक यानी कितने माह तक आयोजित होता है? पूरे एक माह तक आयोजित होता है। कौन सा मेला? गोगा मेड़ी पशु मेला साहब। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले पशु मेले की तरफ। अगला पशु मेला है गोमती सागर पशु मेला। कौन सा? गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला। कौन सा पशु मेला? गोमती सागर पशु मेला है साहब। अब ये गोमती सागर पशु मेला है ना साहब, ये कहां पर आयोजित होता है? ये झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालरा पाटन। अरे झालरा पाटन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है ना। झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। यहाँ से जो हमारे पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया जी का गढ़े साहब झालरा पाटन झालावाड़, है ना। और ये कब से कब आयोजित होता है? वैशाख शुक्ल 11 से लेकर, कब? वैशाख शुक्ल 11 से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय तक। वैशाख, वैशाख शुक्ल कब से कब तक? वैशाख शुक्ल 11 से
ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ शुक्ल दो तक है ना, कब से कब, ज्येष्ठ शुक्ल, सॉरी ज्येष्ठ कृष्ण दो तक है ना, कब से कब तक, ज्येष्ठ सॉरी ज्येष्ठ कृष्ण दो तक, कृष्ण दो तक ये मेला आयोजित होता है ना। और कहाँ पे आयोजित होता है, जादरा पाटन, जादरा पाटन कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर है साहब है ना। और इसका मुख्य मेला कब आयोजित होता है, तो मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब, मुख्य मेला, मुख्य मेला, मुख्य मेला कब, वैशाख पूर्णिमा को। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब है ना। वैशाख पूर्णिमा को मुख्य मेला आयोजित होता है। अब अगले मेले की तरफ आगे बढ़े, अगला मेला है चोटिया अंबा मेला। कौन सा, चोटिया अंबा मेला, कौन सा मेला, चोटिया अंबा मेला। अब ये चोटिया अंबा मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये होता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर भी कहाँ पर, एक स्थान है बोडी गामा। कौन सा, बोडी गामा, यहाँ पर आयोजित होता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए चोटिया अंबा पशु मेले के बारे में, कि चोटिया अंबा मेला ये भील जनजाति का कुंभ है। ये धार्मिक मेले आ गए यहाँ से है ना। अब कुछ धार्मिक मेले भी आएंगे और कुछ पशु मेले भी आएंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब ये है ना चोटिया अंबा मेला, ये भील जनजाति का कुंभ है, भील जनजाति का कुंभ। भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है, चोटिया अंबा मेला। और ये कब आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या को। कब आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है भाई साहब है ना। फिर आगे बात करें साहब रघुनाथपुरी पशु मेले के बारे में। किसके बारे में, रघुनाथपुरी पशु मेला, रघुनाथपुरी पशु मेला, रघुनाथपुरी पशु मेला। अब ये रघुनाथपुरी पशु मेला है ना भाई साहब, ये कब आयोजित होता है, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक। कब, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक मेला आयोजित होता है। कौन सा, रघुनाथपुरी पशु मेला है ना। और बात करें ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये सांचौर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे, सांचौर के अंदर आयोजित होता है साहब। चलो आगे बात करते हैं, आगे अगला मेला है सीताबाड़ी पशु मेला। कौन सा, सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला। अभी सीताबाड़ी पशु मेला है भाई साहब, ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये बारां के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे होता है, बारां के अंदर आयोजित होता है। और कब होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। कब आयोजित होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है साहब। चलो अगले मेले के बारे में बात करें, अगला मेला है बाणगंगा मेला। कौन सा, बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला। अब ये बाणगंगा मेला है ना भाई साहब, कौन सा मेला, बाणगंगा मेला। ये विराटनगर के अंदर आयोजित होता है, बैराट। कहाँ पे, बैराट भी आ सकता है और आपको देखने को मिल सकता है विराटनगर। और विराटनगर कहाँ पे, जयपुर के अंदर, यहाँ पर आयोजित होता है। कौन सा, बाणगंगा पशु मेला। कौन सा, बाणगंगा मेला। और कब, वैशाख पूर्णिमा को। कब, वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब होता है, वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है साहब। चलो अगले मेले की तरफ हम आगे बढ़े, तो अगले मेले की तरफ आगे बढ़े तो कल की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। सभी का थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।